नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आदेश जारी हो गया है। बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट की डेट फाइनल हो चुकी है। पीसीएसजे संशोधित परिणाम जारी हो गया है। प्राथमिक विद्यालयों में तमिलनाडु मॉडल लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में ये मॉडल अगर लागू हो गया, जिसकी चर्चा चल रही है, तो शिक्षकों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इस तरह की लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलती रहे। सबसे पहले हाई कोर्ट का आदेश देखते हैं। यहाँ पे 2 माह के अंदर 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, ये कोर्ट का आदेश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए 2 माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। यानी कि ये भर्ती 2018 की है, तो 2018 में जो एलिजिबल थे, जितनी एज थी उतनी एज यहाँ पर जोड़ कर दी जाएगी। यानी कि 6 साल की छूट इस परीक्षा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह भी कहा है कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए, ताकि अभ्यर्थी को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। ये अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। न्यूनतम अंक बरकरार रखा गया था, जिससे कि कई छात्र फेल हो गए थे जो शिक्षक भर्ती में शामिल थे और वो शिक्षक नहीं बन पाए। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था। अपीलार्थियों का कहना है कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके थे, लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद परीक्षा नहीं कराई गई। वहीं राज्य सरकार और परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी। इस पर न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों को खारिज कर दिया है। हालांकि सरकार व परिषद के जवाब से भी असंतुष्टि जताई व परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। तत्काल कदम यानी कि 2 महीने का समय दिया है कोर्ट ने। 2 महीने के अंदर सरकार को इस परीक्षा के बारे में पूरा डिसीजन लेना है। पीसीएसजे 2022 का अंतिम संशोधित परिणाम घोषित कर दिया गया। 2 नए अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। पूर्व में चयनित 2 अभ्यर्थी बाहर। उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के बाद साक्षात्कार में शामिल 5 आवेदकों में से किसी का चयन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पत्र कॉपी चेंज करने का जो आरोप लगाया गया था, उसके बाद 5 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे और साक्षात्कार के बाद 5 आवेदकों का आवेदन उनको निरस्त कर दिया गया। वो फाइनल पास नहीं हुए। आयोग ने पीसीएसजे 2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया था, लेकिन अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका बदले जाने व पन्ना फाड़ने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण का मौका दिया था। निरीक्षण में पाया गया कि कोडिंग में गड़बड़ी की वजह से कई अभ्यर्थियों को गलत नंबर मिल गए थे, जिसके बाद आयोग ने मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करते हुए 5 नए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने का मौका दिया था। इनमें याचिकाकर्ता श्रवण पांडे भी शामिल थे। इन 5 अभ्यर्थियों का अलग से साक्षात्कार कराया गया। इसके बाद आयोग ने शुक्रवार को संशोधित अंतिम परिणाम भी घोषित कर दिया।
आयोग में सफल होने वाले सभी 303 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया। खास बात यह है कि अलग से आयोजित साक्षात्कार में शामिल 5 अभ्यर्थियों में से किसी का भी चयन नहीं हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि चयनित होने वाले 2 नए अभ्यर्थी पूर्व में आयोजित साक्षात्कार में ही शामिल हुए थे, लेकिन अंतिम तौर पर उनका चयन नहीं हो पाया था। अब नए सिरे से मेरिट के निर्धारण के बाद जारी संशोधन परिणाम में उनका चयन हुआ है। यानी कि जो उत्तर पुस्तिका के जो नंबर फिर से सेट किए गए हैं और पहले साक्षात्कार दे चुके थे, तो जब दोनों का मिलान किया गया, दोनों का योग किया गया, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का जब योग किया गया तो मेरिट में 2 लोग आ गए और 2 लोग जो पहले आए हुए थे जिनको उत्तर पुस्तिका में ज़्यादा नंबर मिला था वो बाहर हो गए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये मेंस एग्ज़ाम है, ये इंटरव्यू है। इसकी जब दोबारा जांच करवाई गई तो यहाँ पे 2 छात्र ऐसे थे जिनको ज़्यादा नंबर मिले थे और 2 छात्र ऐसे थे जिनको कम नंबर मिले थे। तो कम नंबर वाले छात्र प्लस इंटरव्यू का नंबर जिनका कम मिले थे वो अभी पास हो गए हैं और जो दो छात्र जिनको मुख्य परीक्षा में ज़्यादा नंबर दे दिया गया था उनको बाहर किया गया है। ये है पूरी कहानी। और इस पूरी कहानी में जो संघर्ष किए हैं श्रवण कुमार, जो 5 छात्र इंटरव्यू में पहुँचे हैं वो सब के सब बाहर हो गए। इतने बड़े संघर्ष के बाद नतीजा ये रहा कि 2 चयनित बाहर हुए हैं और 2 नए लोग चयनित हुए हैं। ये पूरी कहानी है पीसीएस जे की। अब पीसीएस जैसी परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाती है, वहाँ इस तरह की उत्तर पुस्तिकाओं में अदला बदली करना और कोडिंग का गलत इस्तेमाल करना अपने आप में कुछ न कुछ इशारा करता है कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है, बेरोजगार युवाओं के साथ किस तरह का खेल चल रहा है। जब पीसीएस जैसी परीक्षाओं में इतना बड़ा धांधली हो सकती है तो बाकी परीक्षाओं में क्या चल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के रिजल्ट जारी करने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। और ये बिहार की खबर है बीपीएससी 3.0 और इसके साथ प्रधान शिक्षक का भी था और प्रधानाचार्य का भी। 3 तरह की भर्ती हैं। 3 तरह की भर्ती के लिए ये बताया जा रहा है कि 23 सितंबर तक आरक्षण में बदलाव कर दिया गया है, इसलिए अभी रिजल्ट नहीं जारी हो पाएगा। क्योंकि रिजल्ट जो बनाया गया वो 65% आरक्षण के साथ बनाया गया, लेकिन सरकार ने इसको 50% पूर्व सीमा की तरह कर दिया गया है। और शिक्षा विभाग को गजट के अनुसार आरक्षण रोस्टर प्रेषित करने के लिए पत्र लिखा है। आरक्षण से संबंधित रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को श्रेणी में बदलाव के लिए 2 से 23 सितंबर तक का अवसर दिया गया है। 2 से 23 सितंबर तक के लिए जो अवसर दिया गया है, ये तत्वाताती जो अभ्यर्थी हैं एससी और ओबीसी में जिनका चेंज करना था, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, एक नोटिस जारी की गई थी। तो 23 सितंबर तक इनको अपने आरक्षण श्रेणी में बदलाव करना है। उसके बाद फिर से इनका रिजल्ट बनेगा और जब रिजल्ट बनेगा तो उसके बाद ही सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दुर्गा पूजा तक 1,34,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी खुशखबरी। सभी प्रक्रिया सितंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। सितंबर अंतिम या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का परिणाम जारी किया जाएगा। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर 87,744 पद हैं। 87,744 पद ये तृतीय नियुक्ति परीक्षा के आधार पर है, लेकिन इसमें पदों की संख्या बढ़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ट्री 1 और 2 के जो पद खाली हैं उसको भी इसमें जोड़ा गया है। इन पदों की संख्या 87,000 की जगह अब ये 1 लाख के आसपास ये पद पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ एक भर्ती तो ये हो गई, दूसरी भर्ती प्रधान शिक्षकों की थी जो 40,774 है, तथा प्रधानाध्यापक की भर्ती 6,064 पद हैं। इन सब पर नियुक्ति होनी है। तो इन सब का रिजल्ट जो है दुर्गा पूजा के टाइम पर निकलेगा और अभ्यर्थियों को दुर्गा पूजा के टाइम पे खुशखबरी मिलेगी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि बीपीएससी 4.0 की जो भर्ती हो रही है, इसके लिए क्लासेस सीपी स्मार्ट क्लासेस पे ऑलरेडी चल रही हैं। संगीत और नृत्य के जो भी छात्र हैं, अगर वो क्लास करना चाहते हैं
तो CP स्मार्ट क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 829 922 6960, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना से मुक्त होंगे राज्य के शिक्षक। मिड डे मील योजना स्कीम में तमिलनाडु का मॉडल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। शिक्षकों के सर की जो हेडक है कि मिड डे मील में जो है आपको खाना बनवाना है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। और अध्ययन टीम की रिपोर्ट जो बता रही है कि तमिलनाडु मॉडल में क्या होता है। तमिलनाडु में विद्यालयों का संचालन पूर्वाह्न 9 से अपराह्न 4 बजे तक होता है, तो ये टाइम यहाँ पे भी लागू किया जा सकता है। 9 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलेगा। 75% प्रधानाध्यापक बनते हैं DEO और प्रखंड शिक्षा अधिकारी। तो एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा अध्यापकों के लिए कि प्रधानाध्यापक अगर आप बने हुए हैं तो आप यहाँ से DEO और प्रखंड शिक्षा अधिकारी के पद तक प्रमोशन पा सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है प्राथमिक शिक्षकों के लिए। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का भी प्रावधान किया गया है और प्रबंधक स्तर के कर्मचारियों को 24,000 रुपये वेतनमान की व्यवस्था यहाँ पे अलग से की गई है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 स्थायी कर्मचारी होने चाहिए। शहरी क्षेत्रों के विद्यालय नगर निगम के अधीन आते हैं। संविदा और अस्थायी की जगह शिक्षक से लेकर रसोइया तक की स्थायी नौकरी होनी चाहिए। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ब्रेकफास्ट मॉडल है। तो ये सारी जो है ये तमिलनाडु के मॉडल में दिया गया है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं और यही मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू होने की संभावना है। तो ये प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।